हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में तेजी से बढ़ रही संक्रमण की रफ्तार के साथ ही टीकाकरण भी बढ़ रहा है। भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका, चीन भी पछाड़ दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 7 बजे के आंकड़े बताते हैं कि देश में 12,38,52,566 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पिछले 24 घंटे में 24 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस बात का ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी PMGKP के तहत कोविड वॉरियर्स के सभी क्लेम को 24 अप्रैल तक सेटल किया जाएगा। इसके बाद एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रभावित होगी। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अब तक 287 दावों का भुगतान किया गया है। इस स्कीम में कोविड-19 से मुकाबले में स्वास्थ्य कर्मियों के हौसला अफजाई में बड़ी मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाई है। रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोरोना प्रबंधन में राज्यों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद 18-19 घंटे काम कर रहे हैं। कोरोना के हालात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राकांपा के कुछ नेताओं की ओर से की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा है कि उन्हें बुरा लगता है जब इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है तो कहीं बेड्स नहीं मिल पा रहे। इसी बीच प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी चल रहा है। महामारी के बीच हो रहे चुनाव को रोकने की मांग तेज हो गई है। खुद बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पंचायती चुनाव को रोकने की मांग की है। बंगाल में चुनावी अभियान जोरों पर है। हालांकि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नेतागण अपनी चुनावी रैलियों की तारीखों को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं चुनावी अभियान के बीच चुनावी घोषणाएं भी अपने चरम पर है। भाजपा नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बंगाल चुनाव के बीच बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा है कि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए देश में फास्ट ट्रैकिंग स्थापित की गई है। केंद्र ने जिसमें बंगाल को 50% फंड प्रदान किया है। मंत्री ने कहा है कि बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट मंजूर किए हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक हो चुकी है। इसको देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा फिलहाल टल गया है। बोरिस जॉनसन 26 अप्रैल को दिल्ली आने वाले थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से तय किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री अगले हफ्ता भारत नहीं आएंगे। भारत में कोरोना के नए मामले रोजाना रिकॉर्ड बना रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी वजह से प्रवासी कामगार लगातार पलायन कर रहे हैं। रेलवे भी लगातार यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है ताकि प्रवासियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इस बीच पश्चिमी रेलवे ने 19 से 20 अप्रैल से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए चीन के शहर हांगकांग में अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हांगकांग ने भारत से पहुंचने वाली सभी उड़ान मंगलवार यानी 20 अप्रैल से आगामी 3 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उड्डयन सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी भी दी है कि हांगकांग की सरकार ने पाकिस्तान और फिलीपींस में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते हांगकांग ने ये कदम उठाया है। देश में फैली कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की चपेट में स्टार्स और उनके परिवार भी बच नहीं पा रहे हैं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स इसकी चपेट में आ चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। आज फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना वायरस ने अब उनके घर पर भी दस्तक दे दी है। स्वरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए बताया है कि उनकी मां और कुक कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद घर के बाकी सदस्य भी दिल्ली वाले घर पर ही क्वारंटाइन हो गए हैं। संगीतकार नदीम श्रावण जोड़ी फेम श्रावण राठौड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि श्रावण
राठौड़ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के SL रहेजा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां होने के चलते उनकी हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।